Good morning, dear aspirants. Welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 2nd February 2026. Our first question is, which initiative with an outlay of 10,000 crore rupees was announced in the Union Budget 2026 to 27 to promote India as a global biomanufacturing hub? केंद्रीय बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत को वैश्विक जैव निर्माण केंद्र बनाने की किस पहल की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नेशनल बायोफार्मा मिशन, ऑप्शन बी बायोफार्मा शक्ति, ऑप्शन सी नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम या ऑप्शन डी मेक इन इंडिया बायोटेक। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बायोफार्मा शक्ति जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत है और ये उसके मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, इनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। जो बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसका मेन फोकस जो हेल्थ पे और इनोवेशन पे है और भारत की बायो मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने पर है। इसमें होगा क्या, बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर वैक्सीन्स और जो एडवांस थेराप्यूटिक्स हैं उनको फोकस किया गया है। इसका एम क्या है, तो भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाना और जो रिसर्च है उसको मजबूत करना। Next, question number second, which institution will lead the establishment of AVGC Content Creator Lab in 15,000 schools and 500 colleges under the Union Budget 2026 to 27? केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजेस में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की जिम्मेदारी किस संस्थान को दी गई है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया क्रिएटिव प्रोग्राम या ऑप्शन डी वेव्स क्रिएटिव टैलेंट स्कीम। Our right answer is ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अगर हम AVGC का फुल फॉर्म देखें, AVGC इज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट एंड गेमिंग कॉमिक्स पर फोकस है। इसकी लैब्स तैयार की जाएंगी। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई जो है, इसने 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना करेगा और एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट और गेमिंग एंड कॉमिक्स में युवाओं को तैयार करने का इसका मेन फोकस है और इससे ऑरेंज इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, स्ट्रेंथन मिलेगा और इससे 2030 तक लाखों पेशेवरों की मांग को पूरा करना और शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए इस पे फोकस किया गया है। Question number third, from which date will Income Tax Act 2025 come into force as announced in the Union Budget 2026 to 27? केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार आयकर अधिनियम 2025 की स्थिति से लागू होगा। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2025, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2026, ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2026 या ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2027। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 अप्रैल 2026 से ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो फोर्स में आ जाएगा, लागू हो जाएगा। ये यूनियन बजट जो है पेश किया गया है 1 फरवरी को 2026 को बाय फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा जो इनकम टैक्स एक्ट आया है 2025 का, ये 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इससे इसका जो मेन एम है कर प्रणाली का सरलीकरण करना और आधुनिकीकरण करना है। इससे होगा क्या, नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है और टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी और अनुपालन करना बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which mission was launched in the Union Budget 2026 to 27 to strengthen India's semiconductor ecosystem and indigenous chip capabilities? भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट 2026-27 में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन, ऑप्शन बी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ऑप्शन सी डिजिटल इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोग्राम या ऑप्शन डी मेक इन इंडिया चिप मिशन। आवर राइट आंसर is
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है, जिसका आउटले 1000 करोड़ रुपए रखा गया है, जो वित्त वर्ष 2026-27 के लिए है। इसमें होगा क्या, घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसमें सेमीकंडक्टर उपकरण, सामग्री और फुल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का विकास किया जाएगा, और उद्योगों के नेतृत्व में जो है रिसर्च और आपका कौशल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच एयरपोर्ट इन पंजाब हैज़ बीन रीनेम्ड एज द गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट। फरवरी 2026 में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट रखा गया है? ऑप्शन ए आदमपुर एयरपोर्ट, ऑप्शन बी हलवारा एयरपोर्ट, ऑप्शन सी अमृतसर एयरपोर्ट, या ऑप्शन डी लुधियाना एयरपोर्ट। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आदमपुर एयरपोर्ट के जो है इसका नाम बदल के गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट रख दिया गया है। और ये इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर ये नाम बदला गया है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी 1 फरवरी को होती है। ठीक है। ये जो आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल के गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रखा गया है, ये 1 फरवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की गई है। और इसमें इनको श्रद्धांजलि देते हुए समानता और मानवीय गरिमा की शिक्षा देने वाले जो भक्ति संत हैं, उनको सम्मान देने के लिए ये किया गया है। ठीक है। और यह जो है सामाजिक सुधार और भारतीय मूल्यों पर गुरु रविदास जी के निरंतर प्रभाव का प्रतीक माना जाता है दिन। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट इन 2026। वर्ष 2026 में दुनिया का पहला ग्लोबल बिग कैट समिट किस देश के द्वारा आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आर ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, या ऑप्शन सी ब्राजील, या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इंडिया के द्वारा ये होस्ट किया जाएगा वर्ल्ड का पहला ग्लोबल बिग कैट समिट। और इसके अंतर्गत 7 बिग कैट फैमिली आती है, 7 बिग कैट। ठीक है। कौन कौन सी? टाइगर, लॉयन, चीता, जैगुआर, स्नो लियोपार्ड और लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, और आपका पोमा। ठीक है। ये आते हैं। ये जो वर्ल्ड की फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट हो रही है, इसका होस्ट कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। और ये होगा कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसमें 95 से अधिक देशों के नेताओं और अधिकारियों का आगमन होगा। और जो बिग कैट प्रजाति हैं और उनके आवासों के संरक्षण के लिए संयुक्त रूप से रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। और जैव विविधता रक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन को भी बढ़ावा मिलेगा। ये हैं आज के आपके वन लाइनर रिकैप। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप इसी तरीके की करंट रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।